तो ऐसा रहा, फिर घर वालों को और किसी को नहीं बताया, सिर्फ भाई को पता था। तो मैं जॉब जाती थी, जॉब से निकल के वहां जाती थी, ये ऐसे शुरू हुआ। फिर जब मैंने छोटा मोटा काम किया तब मैंने घर वालों को बताया। तो घर वालों को बताया तो पहले मम्मा को बताया, तो किसी को पता ही नहीं है क्या काम होता है। तो मैं बहुत सालों तक मैं अपने घर वालों को ये नहीं बता पाई थी कि मैं जो कर रही हूँ वो काम क्या है, नहीं बता पाई थी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि क्या है। मैं जाती हूँ, स्क्रिप्ट मिलती है, रिहर्सल करती हूँ, वहां पे मैं नाटक करती हूँ, प्ले करती हूँ, इसके अलावा क्या है ये मुझे नहीं पता। तो मुझे ये पता चल गया था जब मैंने प्ले किया कि भाई मुझे यही करना है, चाहे जो हो जिंदगी में। नहीं पता मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं पता मैं मुझे क्या मिलेगा उसके बदले, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये करना है। जब पहली बार, क्योंकि आप उस परिवार से, ऐसे माहौल से आए हो जहाँ पे लड़कियों को वो इज्जत नहीं मिलती जो बचपन से बताया जाता है, भाई शादी करना है, बच्चे करने, ये करने, वो करने। यहाँ मैं थिएटर में जब परफॉर्म किया, इतने लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, आज तक सिंगल इंसान ने मेरे लिए क्लैप नहीं किया था। तो लगा यार ये इज्जत है ना, ये प्यार है, ये जो कि मेरे कुछ लगते नहीं है पर मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, मेरे मुझे आकर गले लगा रहे हैं, मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं बस रो रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू बह रहा है। और वो जो पल था, मुझे वो उसने श्योर कर दिया कि मुझे यही करना है बस। पर वो फिर वो जर्नी बनती गई, मुझे टीवी फिल्म एड वेड कुछ नहीं पता था। मुझे यहाँ तक नहीं पता था जूनियर आर्टिस्ट क्या होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट क्या होते हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया है। सो अभी आपको इतना सक्सेसफुल देखते हैं, तो अभी उनका क्या रिएक्शन, चाहे आपके रिलेटिव की बात करें या फिर फैमिली की बात करें, देखिए, अभी क्या उनका मतलब अभी सोच बदली, या फिर अभी आप जब उनसे बात करते हैं तो किस तरीके की बातें होती है? मेरी फैमिली बहुत प्राउड है, बहुत खुश है। आ, वो लोग बहुत मेरे काम को सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। स्पेशली मेरे इन लॉज, दे आर माई स्ट्रेंथ। वो मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं, ऐसा लगता है मैंने सावित्री ने नहीं, ऐसा लगता है मैंने तो धुरंधर कर ली है। वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हैं, बहुत सपोर्टिव है। उनको ये मुझे हमेशा एहसास कराते हैं कि तुमने कुछ जिंदगी में अचीव किया है और तुम काबिल हो। और मैं खुद भी अपने आप को काबिल मानती हूँ, क्योंकि मैं जहां से आई हूँ, जिन चीजों को फेस करके आई हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत काबिल और रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ कि मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो सफर तय किया है, जो जिद्दोजहद की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, तो ये वो लोग भी कहते हैं और मैं खुद मानती हूँ ये बात। तो अच्छे हैं, सब सपोर्ट में, सब खुश हैं। अब सब देख रहे हैं, शो देखते हैं। मेरी मम्मा को नहीं समझ आता बहुत ज्यादा चीजें ये वाली, पर वो देखती है तो बताती हैं कि अभी लास्टली मैंने उनसे पूछा कि मम्मा आपने मेरा एपिसोड देखा? बोले हाँ भैया, कुछ दिखाए थे उसमें, तुम फ्रिज में मुंह डाल के रो रही थी। और हाँ, और उनकी एक शिकायत है मेरी मम्मा की कि तुम साड़ी क्यों नहीं चेंज करती हो, और तुम्हारे तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ी है, ले जाओ, अगर उनके पास नहीं है कोई बात नहीं, तुम अपनी वाली पहन लिया करो ना। तो ऐसे, मम्मा वो यूनिफॉर्म है, हाँ। तो उनको नहीं, मैंने यूनिफॉर्म है, ठीक है, कभी कभी यूनिफॉर्म भी पहन लो, कभी कभी अपनी साड़ी पहन लो, इतनी अच्छी चीज तो साड़ी तुम्हारे पास है, ऐसे पहन लिया करो, तुम भी बाल वाल खोल लिया करो। तो उनको नहीं, वो नहीं पता, अभी भी उनकी इस बात की वो रहती है कि सब इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहनते, तुम क्यों नहीं पहनती हो, तुम भी पहनो, अगर उनके पास नहीं है तो अपनी वाली ले जाके पहनो। तो उनकी ये शिकायत रहती है, पर वो खुश है, बहुत खुश है, इनोसेंट है ना, उनको कुछ नहीं पता। लोग कहते हैं, मैंने अभी अपनी मम्मा को उम्रा पे भेजा था, कहने वालों ने ये भी कहा कि अ, जिन्हें लगा था कि कभी वो शायद इन चीजों को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगी, पर एक सेकंड, आपको आपको सोसाइटी कितना नीचा गिराती है लड़की को। वो आपकी बातों से मुझे लगा, जब आप बोल रहे थे तब मुझे लगा कि आपने बहुत सहाया और उनका बहुत। नहीं, टिश्यू की जरूरत नहीं है, वो बस मैं इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती हूँ, और मैं हूँ भी, पर कुछ लोग आपकी सक्सेस से खुश भी होते हैं, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये तो हराम काम है, वो तो वहां जाके हराम काम कर रहे हो, और
इस पैसे से आपका उम्रा नहीं होगा। तो बुरा ये लगता है कि जब आपकी आपकी फैमिली, आपकी माँ आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती है कि बेटा मैं जाऊं या नहीं, क्योंकि लोग ऐसे कहे। तो मैंने उनको बोला कि मम्मा, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया कुछ भी। ये जो पैसे मिले ना, इसके लिए हम 12-15 घंटे शूट करते हैं और बहुत मेहनत से मिला है ये, बहुत मेहनत से मिला है। पर लोग कितने आपको दिखाने के लिए तारीफ भी करते हैं, लेकिन अंदर अंदर इतनी कैसे आपको खींच ले पीछे, चाहे वो धर्म का हवाला देकर। अच्छी औरत बनने का जो एक परसेप्शन है ना, कि अच्छी औरत ऐसी नहीं होती, वो अच्छी लड़की ऐसी नहीं होती वो। तो जो मेरे जिनको मुझसे इस बात से बहुत तकलीफ है ना, उन्होंने क्या किया, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया, मजाक उड़ाया। अरे वहां गई है, नाचने गाने वाला काम करती है। तो बहुत कुछ फेस किया है, तो यहाँ पहुंची हूँ। तो वो खुश होती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चलता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये हराम काम है, लोग ऐसा कहते हैं कि ये हराम की कमाई है। और उनको नहीं पता कि ना हम 16 घंटे शूट करते हैं, हमें कई बार नींद नहीं मिलती है और कितनी मुश्किल से मिलता है काम। तो बहुत सारी चीजें हर्ट करती हैं, बट ये सारी इन लोगों ने ना जो मुझे बैक खींचने की कोशिश करी, उससे मुझे बहुत ताकत मिली है। फिर मम्मा को, जब मम्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो हराम का पैसा है, मैं उम्रा करने जाऊं कि नहीं, तो आई सेड मम्मा मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं 16 घंटे शूट करती हूँ, फिर ये पैसे आते हैं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो उनको लगा कि ठीक है बेटा, अब जो को जिसको जो कहना है कहे, हमारा ईमान साबित है, हम तो जाएंगे। और फिर वो गई, उम्रा करके आई, बहुत खुश है वो अपने आप को बहुत, ऐसा लगता कहती है कि वो लोग जिनके पास इतना पैसा था, मेरे रिश्तेदार जिनके पास बहुत पैसा था, हमने बचपन से उनको अमीर देखा, वो नहीं जा पाए। वही लोग बोल रहे हैं कि आज तुम्हारे पास, तुम्हारी किस्मत में ये हो गया। नरगिस, मेरी मम्मा का नाम नरगिस है। कुछ लोगों ने, आज चलो तुम्हारी किस्मत में है नरगिस, तुम जा पा रही हो, जाओ, हमें तो देखो हमारे पास इतने पैसे होते हुए भी नसीब नहीं हुआ। तो मैंने ये छोटी सी चीज जो मेरी मम्मा के लिए की है, क्योंकि जो रिलीजियस होते हैं उनके लिए ना उनका रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उनके लिए था जो वो उम्रा करके आई। तो मैंने ऐसा लगा कि चलो, क्योंकि वो बूढ़ी भी बहुत हो गई है और ऐसा लगता था कि उनके लिए कुछ किया नहीं, उनका भी बहुत जिंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी माँ को छोटी सी खुशी दी है। वो फ्लाइट में बैठी तो पहली बार मेरे रिलेटिव्स में से कोई, मेरे रिश्तेदारों में से कोई औरत जाके फ्लाइट में बैठी, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे लिए ये जीत है। मैं वसुधा शो कर रही हूँ, मुझे कितना नेम फेम मिल रहा है नहीं पता, पर मैं अपनी जिंदगी में जीत चुकी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू सो मच। आपसे बात करें बात खत्म तो नहीं होगी। बात एंड नहीं होगी और क्योंकि सॉरी सॉरी आपको हमने में रुला दिया, उसके नहीं लिए नहीं माफी नहीं, चाहती हूँ। बहुत कुछ है कहने को यार, बहुत कुछ। जिंदगी बहुत टफ रही है, लेकिन उसी जिंदगी ने मुझे सिखाया है। अगर टफ नहीं होती ना, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी जिंदगी बड़ी आसान थी, पैसा था, बहुत सपोर्ट था, वो कुछ कर ही नहीं पाए। और मैं बोलती हूँ कि आपने मुझे मुझे इस सिचुएशन में जो डाला ना, शायद इसीलिए मैं कुछ कर पाई हूँ जिंदगी में। तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सच में अच्छा हुआ। एंड लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट करते रहो। आप हमें हमेशा हम आपको हमेशा ऐसे ही टीवी में देखते रहे, और आप जैसे अपने मम्मी का सपना कंप्लीट कर रहे हो। हर एक बेटी चाहती है कि वैसा काम करे, और आपने सच में बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हो, जिसे आपने बताया सारी चीजें। मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि आगे के प्रोजेक्ट जितने भी आपके आएंगे, हमें पूरा ट्रस्ट है कि बहुत ही अच्छे आएंगे। आप ऑडियंस एंड फैंस के लिए लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे? आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सावित्री को इतना प्यार दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सावित्री सच में इतना इतना लोगों को पसंद आएगी, इतना बड़ा ऐसा कुछ दिखेगा। पर वो सच में ऐसा दिखा, जीटीवी ने दिखाया। जीटीवी ने
इक्वली मुझे उतना ही वो दिया, टीवी पे एक्सपोजर दिया कि मैं भी लोग मुझे समझ पाए, और आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, अगर मन करे तो, पर दुआ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ जो पहुंची हूँ ना सिर्फ दुआओं के लिए, क्योंकि मेरे जो अपने लोग हैं वो मुझे बहुत मेरी मम्मा बहुत दुआ देती हैं, बहुत दुआएं देती हैं, तो ये सिर्फ दुआओं का असर है। ऐसी कोई काबिलियत नहीं है मुझ में कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं। सब में काबिलियत होती है, लेकिन कुछ खास दुआएं होती हैं जो आपको कहीं तक पहुंचा देती हैं। तो ये सफर ऐसे ही चलता रहे, और अच्छा लंबा सफर हो, और मैं कुछ जिंदगी में और अचीव करूं। आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, और मैं आपको हमेशा ईमानदारी से अपनी पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर दिखाती रहूं। हाय, माय नेम इज शीबाज़ सम्राट। आप देख रहे हैं वायरल टीवी। थैंक यू।